हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 42 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक या फिर तो दोनों कंपोनेंट जो जॉइंट को फॉर्म कर रहे हैं उसको रिप्लेस करेंगे आर्टिफिशियल कंपोनेंट से, जिसे हम प्रोस्थेसिस कहते हैं। और ये जो प्रोस्थेसिस है वो स्पेशल मेटल एलॉय से बने हुए होते हैं या फिर तो स्पेशल हाई डेंसिटी पॉलीइथाइल से बने हुए होते हैं। इस प्रोस्थेसिस के मटेरियल, डिजाइनिंग और टेक्निक की किस तरह से उसे इम्प्लांट करना है, इस पर बहुत सारी रिसर्च की गई है। फिर भी आर्टिफिशियल जॉइंट जो है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमारा खुद का रियल जॉइंट है। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी यानी कि पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट, इसमें हम जॉइंट का सिर्फ एक साइड रिप्लेस करेंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि हमने हेड ऑफ द फीमर को रिप्लेस किया आर्टिफिशियल कंपोनेंट से, लेकिन एसिटाब्युलम जो है वो एज इट इज है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी हम ऐसी सिचुएशन में इंडिकेट करते हैं जहां पर ओनली हाफ जॉइंट जो है वो अफेक्टेड होता है। एग्जाम्पल में दिया गया है फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर इन एल्डरली। प्रोस्थेसिस जो है वो सिंगल पीस यानी कि मोनोपोलर या फिर तो 2 पीस बाइपोलर प्रोस्थेसिस हो सकता है। प्रोस्थेसिस को हम दो तरह से इम्प्लांट कर सकते हैं। सीमेंटेड यानी कि प्रोस्थेसिस को हम होस्ट के बोन के साथ बाइंड करेंगे बोन सीमेंट की हेल्प से। अनसीमेंटेड में नेचुरल बॉन्ड फॉर्म होगा होस्ट बोन और प्रोस्थेसिस के बीच में। जॉइंट रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर में हम सबसे पहले जॉइंट को एक्सपोज करेंगे ऑपरेटिव टेक्निक से। इसमें हिप जॉइंट का एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। उसके बाद हम हिप को डिसलोकेट करेंगे। उसके बाद हम जॉइंट के एंड का रिसेक्शन करेंगे यानी कि कट करेंगे। मेड्यूलरी कैनाल जो है उसको प्रोस्थेसिस को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद प्रोस्थेसिस को कैनाल में इम्प्लांट करेंगे, हिप का रिडक्शन करेंगे और एंड में वुंड को क्लोज करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम पेशेंट को समझाएंगे। सिमिलरली हम शोल्डर में हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करवा सकते हैं। ये हम तब परफॉर्म करेंगे जब शोल्डर में ह्यूमरल हेड जो है वो डैमेज हो गया हो और उसको रिप्लेस करना है प्रोस्थेसिस की हेल्प से। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, इसमें हम जॉइंट के दोनों कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे। इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हम हेड को रिप्लेस करेंगे और साथ ही साथ एसिटाब्युलम को भी रिप्लेस करेंगे। ये हम तब परफॉर्म करते हैं जब पेशेंट को जॉइंट का आर्थराइटिक डिसऑर्डर हो। इंडिया में जो आर्टिफिशियल जॉइंट्स बनते हैं इसमें एसिटाब्युलम जो है वो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइल से बनता है और हेड जो है वो मेटल एलॉय से बनता है और दोनों कंपोनेंट को फिक्स करते हैं विथ या फिर तो विदाउट बोन सीमेंट। बाकी सारी इंफॉर्मेशनल बातें दी गई है दैट आई एम नॉट रीडिंग। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में भी सेम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सो डायरेक्टली इंडिकेशन से स्टार्ट करते हैं। हिप जॉइंट में अगर सीवियर आर्थराइटिस है जो कि पेशेंट के फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है तो ऐसे में हम THR करवाएंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में करवा सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट करवाने से पहले जितनी भी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होती है वो ट्राई कर लेनी चाहिए। अदर कंडीशन जैसे कि ऑस्टियोटोमी, जॉइंट डेब्राइटमेंट एंड हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, सीमेंटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है या फिर तो अनसीमेंटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है, ये हम एज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। सीमेंटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट हम एल्डरली पीपल में करवाएंगे। अनसीमेंटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट हम यंगर पीपल में करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस में हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। ये थाई का इनएडिक्वेट मैनिपुलेशन की वजह से हो सकता है सर्जरी के वक्त, या फिर तो वीनस स्टेसिस की वजह से हो सकता है जो कि इमोबिलिटी की वजह से हुआ हो। कुछ इनहेरिटेड फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में हम फार्मेकोलॉजिक एजेंट जैसे कि हिपेरिन ले सकते हैं या फिर तो मैकेनिकली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे जैसे कि लेग की कंटिन्यूस एक्सरसाइज करवाएंगे, कंप्रेशन गारमेंट्स का यूज करेंगे या फिर तो लेग को एलिवेट रखेंगे। नर्व पाल्सी देखने को मिल सकता है जिसमें कॉमनली सियाटिक नर्व अफेक्टेड होती है। वास्कुलर इंजरी देखने को मिल सकती है। फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। हेटेरोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन,
जो हमने कंपोनेंट या फिर तो प्रोस्थेसिस लगाए है उसके आजू बाजू न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाएगा और ये मेनली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में देखने को मिलता है और इसकी वजह से जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाती है। टोटल नी रिप्लेसमेंट, इसमें हम नी की जो डैमेज्ड आर्टिकुलर सरफेस है उसको स्लाइस्ड ऑफ करेंगे, यानी कि उसको कट करके फ्लैट कर देंगे, जिसकी वजह से बोन के जो एंड है वो आर्टिफिशियल कंपोनेंट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और एंड ऑफ द बोन में हम कैप जैसा लगा देंगे। इसको हम नी रिसरफेसिंग ऑपरेशन कहते हैं। इंडिकेशन में आएगा आर्थराइटिस, कॉन्ट्राइंडिकेशन में आएगा सेप्सिस, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में आएगा अगर पेशेंट जो है वो यंगर है लेस देन 50 इयर्स एंड ओबेसिटी। इम्प्लांट्स एंड द प्रोसीजर, यू शेप का फीमोरल कंपोनेंट होगा, लोअर एंड का जो फीमर है वहां पर हम उसको कैप की तरह लगा देंगे। टिबियल बेस प्लेट जिसको हम कट फ्लैट सरफेस अपर एंड ऑफ द टिबिया पर लगाएंगे। ओनली एंटीरियर क्रूशिएट या फिर तो दोनों क्रूशिएट को एक्साइज्ड करेंगे। प्लास्टिक ट्रे को इंसर्ट करेंगे बिटवीन द अबव टू मेटालिक कंपोनेंट। पटेलर बटन जो कि पॉलीएथिलीन से बना हुआ होगा वो रिप्लेस करेगा डैमेज पटेलर सरफेस को। प्रोसीजर में हमें एंड ऑफ द टिबिया और एंड ऑफ द फीमर पर आर्टिफिशियल कंपोनेंट लगाना है। गोल्स ऑफ द टोटल नी रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल अलाइनमेंट ऑफ द लेग हमें अचीव होना चाहिए। सॉफ्ट टिश्यू को बैलेंस में रखना होगा। अगर इन सारे गोल्स को हम ध्यान में रखते हैं तो ये आर्टिफिशियल जॉइंट को क्रूशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आर्टिफिशियल जॉइंट जो है वो 10 to 15 इयर्स तक तो एक्सीलेंट फंक्शन देना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन में आएगा सबसे पहले इन्फेक्शन, देन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये मेनली इमोबिलिटी की वजह से होगा और इसका ट्रीटमेंट जो हमने हिप सेक्शन में बोला वही होगा। नर्व पाल्सी में हमें कॉमन पेरोनियल नर्व की पाल्सी देखने को मिलेगी। फ्रैक्चर हो सकता है, एक्सटेंसर मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, नी स्टिफनेस हो सकती है हिट्रोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन की वजह से। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जिसे हम यूनिकॉन्डाइलर रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, ये ऑपरेशन हम तब करवाएंगे जब नी का पार्शियल डैमेज है। इसमें हम नी को स्मॉल इंसिजन दे करके ओपन करेंगे, उसके बाद कप को हम डैमेज पार्ट के ऊपर प्लेस कर देंगे और इसमें हम कोई भी मसल या फिर तो लिगामेंट को रिमूव नहीं करेंगे। टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, इसके इंडिकेशन में आएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि शोल्डर की अनकॉमन कंडीशन है। हम जिस तरीके से टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं उसी तरह से टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट करेंगे। इसमें हम ग्लिनोइड और ह्यूमरल हेड दोनों को रिप्लेस करेंगे। टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट, इसके इंडिकेशन में आएगा स्टिफनेस, अगर एल्बो में पेन हो रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से तब, अगर गिरने की वजह से एल्बो में कोई इंजरी हुई हो तब,